ऐसी पर्सनैलिटी को पकड़ के इंडिया के हवाले किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि रिलेशन वैसे ही बेहतर हो जाए? मैं तो कहता हूँ कि अगर ये इकदाम उठा लिया जाए तो हमारे रिलेशन बहुत बेहतर हो सकते हैं। आपके पाकिस्तान ने सिर्फ अजमल खसब नहीं रखा, लश्कर तैयबा नहीं रखा, जिहादी और टेररिस्ट नहीं रखा, उसामा बिन लादेन नहीं रखा, आपने दाऊद इब्राहिम को भी रखा। छोटा शकील वो बाहर आया है, उसकी स्टेटमेंट आई है कि भाई जो उसका बॉस है वो मरा नहीं है। अब इंडिया हम पर ये इल्जाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं। आज उग्रवादियों को जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है कि सर कुछ नहीं हुआ, हमारा आदमी बचा हुआ है। भले ही इंडिया से 4 जंग हार चुके हों, मुंह काला करवा चुके हों, आधे कट गए हों, लेकिन फिर भी जो हौसला है वो इनके अंदर भरा हुआ है। पाकिस्तान को चाहिए पैसा और पाकिस्तान की सेना जो है उनको आप डॉलर दें, दुनिया में आप कुछ भी करें, आप आ जाएं, यहां पे आपको मिलेगी जगह। लड़ने की सलाहियत नहीं है, लेकिन चोरी चकारी और सारे गलत कामों में इनसे बड़ी शायद किसी मुल्क की कोई आदमी नहीं होगी। कुछ दिन पहले सेना का जो क्या नाम है मुनीर आसिम गया था यूएसए, उनको वहां से कुछ नहीं मिला, डंडे घुसाए और वो वापस आ गया खाली कटोरा लेके पाकिस्तान में। एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पेंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है, और बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, अब पाकिस्तान इवन लाहौर में मौजूद है। या तो देखें अपनी क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी, अपना क्लियर कट स्टांस रखें, ये बोलेंगे भाई नहीं जी हाफिज सईद को हम टेररिस्ट नहीं मानते, इंटरनेशनल लेवल पे आके बोलें और ओपनली उन्हें जो भी वो करता है उसे आजादी के साथ करने दें। इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को यह बताया जाता है कि हमने जेल में कैद रखा है, ठीक है, पब्लिक को यह बताया जाता है कि ये भाई हमारे जो से बहुत बड़े मुजाहिद हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। क्या ये देखें इससे पब्लिक का भी नुकसान नहीं है, मेरा आपका इन बच्चों का नुकसान नहीं है कि हमें ही कंफ्यूज किया जा रहा है? देखिए सबसे पहले तो क्लियर कट एक आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप हाफिज सईद है या 2 3 4 नाम आपके पास जितने भी जितने भी नाम है, वो नाम लेना नहीं चाहता मैं, उनको आप क्लियर कट करें यार ये टेररिस्ट है, मुजाहिद है, हमारे लॉयल बंदे हैं, जो भी है आप उनको क्लियर कट करें और वही जो फॉरेन पॉलिसी आप वो वाजिया करें लोगों के सामने। ये ऐसा मत करें, देखिए इससे आपका जो इमेज है वो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और दूसरे नंबर पे देखें हमारे यहाँ ये जो 2-4 तहरीकें बनाएंगी, इसके भी सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जो हमारी डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर इस तरह की तंजीमों को बनाया जाता था और प्रॉपर उसके अंदर फंडिंग की जाती थी और उनको लॉन्च किया जाता था, उनके पॉलिटिकल उनके दुश्मन होते थे उनके खिलाफ लॉन्च किया जाता और फिर उसको इनसे संभाले नहीं जा रहे बाद में। अब हाफिज सईद है वो दूसरे हैं। देखिए सबसे पहले आप देखें जो भी इंसान दुनिया के अंदर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, किसी भी मजहब से बिलोंग करता है, आपकी उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। अब इंडिया हम पर ये इल्जाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पेंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है, और बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। और बड़ी मुश्किल से ये दाग हमने धोया था, ज़रबुज़ ऑपरेशन हो, उससे पहले 1-2 ऑपरेशन चल रहे थे, वो उसके ज़रिए से बेशक हमने बड़ी जानें दी, अपने बहुत सारे शोहदा पेश किए कुर्बानी है, लेकिन सारे लोग जो हैं इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। देखिए ना, बहुत अरसे तक इंडिया ये कहता रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में पनाह गजीर है, उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे मीडिया ने कभी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया, हम डिनाई करते रहे बार कई बार। अब आप ये बताएं कि हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि दाऊद इब्राहिम कराची से निकले हैं, कराची में उनको जहर दिया गया, वो हॉस्पिटल एडमिट थे, और अब जब कल ये खबर ब्रेक हुई है, आपने उस वक्त पाकिस्तान के हालात देखे थे, आधे से ज़्यादा नेटवर्क जो थे वो बंद थे, हमारी वेबसाइट्स बंद कर दी गई। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ की लाइट शट डाउन कर दी गई। कहा जा रहा है कि कुछ ज़राए के मुताबिक पता चला है कि दाऊद इब्राहिम की जान को ख़तरा था, लिहाजा उन्हें कराची एयरपोर्ट से रात गए गायब कर दिया गया, इसलिए कराची एयरपोर्ट की लाइट जो थी वो बंद कर दी गई। देखें हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी खुदी को उठाकर डॉलरों के भाव बेच देते हैं और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
तो क्यों नहीं हम ये करते कि अगर कोई बंदा यहाँ पर लुका छुपा हुआ है तो हम उसको पेश करें, उन कुव्वतों के हवाले करें जिसकी रिक्वायरमेंट है। सुना है कि उस पर बड़े मिलियन डॉलर्स जो है वो उसके सर का नाम रखा हुआ था, तो डॉलर्स की ज़रूरत तो यहाँ रहती ही रहती है। कोई ऐसा साल के अंदर दिन नहीं आता जब पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत नहीं होती। और बाज़ का तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को बाहर जाकर ये कहना पड़ता है कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी थी। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम मांगे बगैर हमारा टॉप, हम खुद हमारे पर ये हम नॉमिनेट हो जाएंगे कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और हम कोई अगर यहाँ पर पनाह गजीन है दहशतगर्द तो हम उसको पकड़कर पेश कर दें। ठीक है, आप उसके खिलाफ बात करें, कम से कम अपने मुल्क का स्टांस बेहतर करें। दिलशाद भाई मुझे ये बात बताएं, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर दाऊद इब्राहिम मौजूद है, ठीक है, और ये देखें ये इंडियन एजेंसी तो बहुत देर से ये कहती नजर आ रही है, इवन उन्होंने काफी फुटेजेस भी दिखाई कि भाई ये हमने यहाँ पे देखा वहां पे देखा। वो ये बताएं, वही अगर ऐसी पर्सनैलिटी को पकड़ के इंडिया के हवाले किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि रिलेशन वैसे ही बेहतर हो जाए? मैं तो कहता हूँ कि अगर ये इकदाम उठा लिया जाए तो हमारे रिलेशन बहुत बेहतर हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये हमारी नंबर 1 एजेंसी नहीं है, नंबर 1 एजेंसी है, ठीक है, जिसका कोई असर और रसूख नहीं है हमारे मुल्क के ऊपर। इनका काम सिर्फ और सिर्फ, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, इनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करना है, उनकी वीडियोस बनाना है। आप जी दावा करते रहे, पिछले 40 साल से तो हम सुन रहे हैं कि नंबर 1 एजेंसी, नंबर 1 एजेंसी। जब एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन हो रहा था आपकी नंबर 1 एजेंसी किधर थी? अभी अगर वो बंदा इस तरह मौजूद है तो आपकी नंबर 1 एजेंसी किधर है? आप कम से कम आए, आकर डिनाई करें। हमारे पॉलिटिशियन किधर है? इस बात और फिर बड़ी बात हमारी पब्लिक किधर है? हमारी पब्लिक क्यों नहीं बोलती? जी मैं आपसे इस बात से इख्तलाफ रखता हूं कि देखें, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे हमारी पूरी फौज आती है और सारी एजेंसीज आती हैं। तो ये काम पॉलिटिशियन का जरूर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन लोगों ने काम करना है। और आपको इस बात का पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना ज्यादा आजाद होता है, तो उनका कसूर नहीं है, मैं हमेशा यही कहता हूं। तो कसूर उन लोगों का है जो इस टाइम पे वो काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है तो ये हमारे मुल्क की बेहतरी, बेशक इसमें लोग मुझे गद्दार कहें, आपको गद्दार कहें, किसी को कहें, वो कहते भी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और दिलशाद भाई जैसे लोग जब ओपनली बात करते हैं तो बड़ी हिम्मत मिलती है कि यार कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा हो रहा है, कोई तो है जो इस चीज को समझ रहा है कि यार ये पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जा रही है। आज मैं ये कहता हूँ, लेट्स सपोज मुझे जो सारे लोग, जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान का इमेज खराब करता है, ये पाकिस्तान को डिग्रेड करता है, आज मैं उन सबसे सवाल करता हूँ कि आज जो पूरी दुनिया में दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर चल रही है, इसका जिम्मेदार भी मैं हूं। क्या मैंने ये खबर चलाई? मतलब मैं इस तरीके से इन चीजों को, मतलब ये कहा जाता है कि भाई आप ऐसी चीजों पे बात ही ना करें। देखें अगर तो हम किसी चीज पे बात नहीं करेंगे ना, हम तो बात करते हैं, क्लैरिटी देते हैं आपको कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। और अपने मुल्क के जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, उदारों के मालिक बैठे हुए, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक अपना एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि यार आप इन पे अमल करें,